हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। आइए आज देखते हैं 16 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सुबह के फिक्स 7:30 बज चुके हैं और डेली क्लास सुबह 6:30 ही बजे होती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किया है तो, और दोस्तों के बीच शेयर भी कर दो जिससे कि सभी को फ़ायदा मिले। और महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं इसमें आप सभी के सामने। देखो, इसमें पहली न्यूज है कि हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है। देखो, भारतीय जो नौसेना दिवस है वो हर साल यानी हर महीने हर साल मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है, सभी को पता होगा। इसके अलावा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस और 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। तीनों दिवस याद कर लेना, तीनों सेनाओं के, कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। और देखो, इसमें डिटेल से कि इंडियन आर्मी कल, यानी ये एक दिन पहले का टाइप हो गया है, तो इंडियन आर्मी ने 15 जनवरी को अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है। कितना? 76वां स्थापना दिवस। और देखो, हर साल देश में 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी दिन 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। ये अंग्रेज था फ्रांसिस बुचर, इससे के.एम. करियप्पा जो फील्ड मार्शल थे भारत के, उन्होंने 15 जनवरी 1949 को इसकी कमान संभाली थी थल सेना की। तो इसी वजह से मनाया जाता है ये भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को। आगे देखो, अब दूसरी न्यूज है कि हाल ही में जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 तो ये मुंबई में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? मुंबई में। अब देखो, ये नोटो के बारे में देखो, NOTTO, इसे कहते हैं राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन। क्या? राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, यानी इंग्लिश में जान लो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, यानी नोटो। और इसमें देखो कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य तथा परिवार मंत्रालय के तहत यह एक स्थापित राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। यानी किसके तहत स्थापित है? ये स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य तथा परिवार मंत्रालय, और ये एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। नोटो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके बारे में यह भी जान लो कि इससे मानव अंग प्रत्यारोपण यानी संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार अनिवार्य कर दिया गया है। कौन से अधिनियम? 2011 के अनुसार जो मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम है 2011 का, उसके तहत। देखो, इसमें चलो इतना ही काफ़ी है। आगे देखो, अब न्यूज, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई है बेरोजगार युवा जो डोलते हैं उनके लिए युवा निधि योजना? तो देखो, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा। इसमें और जानो कि कर्नाटक के बेरोजगार युवाओं के लिए जरूरी खबर है ये। राज्य सरकार की तरफ से ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारियों को क्रमशः इसमें 30,000 रुपये और 1,500 रुपये का भत्ता हर महीने दिया जाएगा। कितने का? 30,000 रुपये का और 1,500 रुपये का भत्ता जो है इसमें हर महीने दिया जाएगा। और इसका लाभ युवा निधि योजना के तहत दिया जाएगा। देखो, इसे और देख लेना, ये तो 30,000 हो गया, ये 1,500 है या 15,000 है, एक बार इसे चेक कर लेना आप, ठीक है। तो जानो, इसमें इसका लाभ युवा निधि योजना के तहत दिया जाएगा। और शुक्रवार को इसका उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है और कई लाभार्थियों को इसके चेक भी दिए हैं। आगे देखो, अब चौथी न्यूज है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया है? देखो, इस क्लास में मैं आपके सामने 25 से 50 तक न्यूज़ें देखता हूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लगती हैं। और फैक्ट देखो तो तकरीबन 100 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो देखो, अब ये न्यूज़ है आपके सामने कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया है? तो ये किया है पंजाब के मुख्यमंत्री ने। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने गुरुवार को अपने विधानसभा हल्का धूरी के गाँव कांझला में बनी नई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? हल्का धूरी का गांव है कांझला, उसमें उद्घाटन किया है। और मुख्यमंत्री ने इस लाइब्रेरी का उद्घाटन करके जिले में कुल 14 ग्रामीण लाइब्रेरी आरंभ कर दी हैं। कितनी? 14। आगे देखो, पांचवी न्यूज है, हाल ही में IMF ने किस देश को राहत पैकेज के तहत $700 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? $700 मिलियन की मंजूरी IMF के द्वारा दी गई है पाकिस्तान के लिए। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। तो देखो, वाशिंगटन स्थित IMF ने मिशन के तहत पाकिस्तान के जुलाई से सितंबर 2023 के दौरान देश की इकोनॉमी परफॉर्मेशन
की समीक्षा की। इसके तुरंत बाद आईएमएफ ने 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वितरण की मंजूरी दी है। देखो आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुई थी और विश्व बैंक की भी हुई थी। ब्रेटन वुड्स संधि हुई थी एक 1944 में, उसके तहत हुई थी ये। ठीक है, तो इन दोनों को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और देखो आगे फिर छठी न्यूज है, हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिंदम सांगवान ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। देखो ये कल की भी न्यूज में आया था, तो इतना ही पढ़ लो इसके बारे में। हाल ही में किस देश ने उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए तो ये जापान ने लॉन्च किया है। खुफिया जानकारी जुटाने के लिए, यानी जैसे ये किम जोंग वहाँ उत्तर कोरिया का तानाशाह है, उसी वजह से वो हलचल करता रहता है, तो उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जापान ने ये उपग्रह लॉन्च किया है। किसने? जापान ने। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में वाटर बर्ड जनगणना में पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है? किस राष्ट्रीय उद्यान में वाटर बर्ड जनगणना में पक्षियों की उपस्थिति? तो ये काजीरंगा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। तो इसमें अभी ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें वाटर बर्ड जनगणना की गई है और इसमें पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है। और देखो इसमें हाल ही में भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली बैठक माले में संपन्न हुई है। माले जो मालदीव का शहर है उस जगह पर मालदीव की राजधानी भी है। ठीक है, तो वहाँ पर ये उच्च स्तरीय कोर की ग्रुप की पहली बैठक है जो संपन्न हुई है। और हाल ही में मशहूर शायर मुनव्वर राणा का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट है, ये मशहूर शायर थे मुनव्वर राणा, इनका 71 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। और हाल ही में नई दिल्ली में भारत अमेरिका की संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक हुई है। भारत अमेरिका की संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्रिय स्तर की बैठक नई दिल्ली में हुई है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी ने मणिपुर राज्य के थोबल जिले से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की स्टार्टिंग कहाँ से की है कांग्रेस ने? तो मणिपुर राज्य के थोबल जिले से। किससे? थोबल जिले से। देखो 9वीं न्यूज है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? देखो स्वच्छ तो इंदौर और सूरत है, जो सबसे प्रदूषित शहर है भारत का वो बन्नीहाट है। कौन सा? बन्नीहाट। हाल ही में किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे सम्मान प्रदान किया गया है? मरणोपरांत मरने के बाद तेंजिंग नोरगे पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सविता कंसवाल को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत सविता कंसवाल को प्रतिष्ठित तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो अमेरिकी ग्रीन हाउस गैस रिपोर्ट उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 1.9% की। हाल ही में तेलंगाना राज्य में सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में छठा अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिष्टान महोत्सव शुरू हुआ है। तेलंगाना राज्य में हुआ है सिकंदराबाद में परेड ग्राउंड छठा अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिष्टान महोत्सव। हाल ही में 14 जनवरी को 8वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया है। कौन सा? 8वां 14 जनवरी को। हाल ही में युवराज फ्रेडरिक एक्स डेनमार्क के नए राजा बने। देखो डेनमार्क के नए राजा कौन बने? युवराज फ्रेडरिक 10 यानी युवराज फ्रेडरिक एक्स। हाल ही में दीव में हुई बीच गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश चैंपियन बना है। दीव में बीच गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश। आइए देखो 12वीं न्यूज है, किस राज्य ने सांगली जिले में नया अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व ये किस जिले में घोषित किया गया है? सांगली जिले में। और किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व। तो अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में। हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने? दक्षिणी नौसेना कमान के तो ये बने उपल कुंडू बने। हाल ही में 12 जनवरी को कहाँ विश्व तमिल प्रवासी दिवस मनाया गया है? 12 जनवरी को तमिल प्रवासी दिवस। देखो वैसे राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, लेकिन 12 जनवरी को मनाया जाता है विश्व तमिल प्रवासी दिवस।
तो ये चेन्नई में बनाया गया है। कहाँ पर? चेन्नई में। हाल ही में यूक्रेन और किस देश ने महत्वपूर्ण सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सभी को पता होगा, ब्रिटेन और यूक्रेन ने किए हैं ये समझौते। हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को, देखो संभव को लॉन्च किसने किया है? तो इंडियन आर्मी ने किया है। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम है ये संभव, इसको आर्मी ने किया है, इंडियन आर्मी ने। हाल ही में सिक्किम राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं। कहाँ पर? भूरे भालू कहाँ पाए गए हैं? तिब्बत में। और हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व लोकसभा सदस्य मिलिंद देवड़ा शिवसेना पार्टी में शामिल हुए हैं। मिलिंद देवड़ा लोकसभा सदस्य रह चुके हैं और ये किस पार्टी में? शिवसेना पार्टी में शामिल हुए हैं। हाल ही में आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है। कहाँ पर? आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है तो आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। हाल ही में यमुना किनारे बांसेरा बेम्बू पार्क में दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव दिल्ली का पहला कहाँ शुरू हुआ है? यमुना किनारे बांसेरा बेम्बू पार्क में दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव। आगे देखो, हाल ही में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? केंद्र भारत का पहला बनेगा ये केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य। तो ये कहाँ बनेगा? मुजफ्फरनगर में। कहाँ पर? मुजफ्फरनगर में बनेगा। हाल ही में सेना दिवस की पूर्व संध्या पर खान भव्य सेना बैंड संगीत समारोह का आयोजन किया गया है। हाल ही में सेना दिवस की पूर्व संध्या पर खान भव्य सेना बैंड संगीत समारोह कहाँ पर किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है, ये लखनऊ में। हाल ही में किस राज्य में फसल कटाई का त्यौहार माघ बिहू मनाया जा रहा है? तो देखो, बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में। और ये कब मनाया जाता है? फसल कटाई के टाइम पर मनाया जाता है। और फसल कटाई का त्यौहार है ये माघ बिहू, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा सत्रिया है असम का क्लासिकल। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्नातक या फिर डिप्लोमाधारी बेरोजगारों के लिए तो युवा निधि योजना कर्नाटक सरकार ने शुरू की है? रिपीटेड है, बार बार आ रहा है। हाल ही में मालदीव ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए कहा है। आपको पता होगा, भारत और मालदीव के बीच विवाद चल रहा है। वहाँ के मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है कि 15 मार्च से पहले भारतीय सैनिक मालदीव को छोड़ दें। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में ये अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व बना है। देखो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूक्रेन को 2.5 अरब की मदद की है। कितनी? 2.5 अरब की। अमेरिका के मलेशिया ओपन सुपर 1000 में पुरुष युगल फाइनल में भारतीय खिलाड़ी कौन थे? मलेशिया ओपन सुपर 1000 में पुरुष युगल फाइनल में भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन सी है, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। तो ये उपविजेता बने, इसमें याद रखना। 14 जनवरी 2024 को ये तो पहुंचे थे लेकिन 15 को इसमें रिजल्ट आ गया तो ये उपविजेता फाइनल में हार गए। नहीं, इसका फाइनल 14 जनवरी को ही हुआ है। 14 जनवरी 2024 को मलेशिया ओपन सुपर 1000 में पुरुष फाइनल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को करीबी हार का सामना करना पड़ा है। देखो, पहला सेट तो इन्होंने जीत लिया था लेकिन आगे 2 सेटों में हार गए थे। आगे देखो, 14 जनवरी 2024 को रानी मार्ग्रेथ द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा के रूप में कौन नियुक्त किए गए? तो ये प्रिंस फ्रेडरिक एक्स बने। तो रिपीटेड है ये भी। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के लाभार्थी कौन है? दोबारा देखो, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन के लाभार्थी कौन है? पीएम जनमन के लाभार्थी तो ये हैं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी पीएम जनमन के लाभार्थी हैं ये।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की है और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजी के सामाजिक आर्थिक इतना ही है। तो चलो इतना ही समझ लो कि ये विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए है ये, और प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही रखते हैं। कैसी लगी क्लास बताओ, आप सभी क्या कुछ सीखने को मिला? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के बीच लाइक शेयर भी कर दो वीडियो को। फिर कल मिलते हैं 17 जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक पढ़ते रहो, बाय।